हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। अभी मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपडेट नहीं की थी और अब मुझे टाइम मिला है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट के सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट के जो बेसिक होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं तो सेम इंटरफेस यहाँ पे भी आपको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे कैल्सी बोलते हैं, ओपन ऑफिस कैल्सी। ठीक है, तो किस तरह से इंटरफेस होता है और सारे इंटरफेस का मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको कुछ एग्जांपल से इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपन ऑफिस कैल्सी में जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपन ऑफिस लिखिए। ओपन ऑफिस लिखने के बाद आप इसको क्लिक कर दें। ओके, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और ड्राइंग वगैरह सब आ रहे हैं। तो आपको स्प्रेडशीट ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा एक पेज ओपन हो जाता है, जिसको इंटरफेस ऑफ कैल्सी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 ओपन ऑफिस कैल्सी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का जो नाम होता है ऊपर दिखाई देता है। अभी हमने इसको सेव नहीं किया तो इसका नाम जो है अनटाइटल्ड के नाम से आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस बटन को बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ठीक है, मिनिमाइज करने से विंडो जो है टास्क बार में यहाँ पे आ जाती है और मैक्सिमाइज करने से विंडो छोटी होती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये मिनिमाइज कर दिया, विंडो यहाँ पे आ गई। और मैक्सिमाइज में छोटी विंडो छोटी बड़ी हो सकती है, ये छोटी बड़ी क्लोज करने से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो है छोटे छोटे जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, यहाँ पे जो A1 लिखा हुआ है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। नेम बॉक्स का मतलब क्या है, जैसे अभी देखिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एज में ध्यान दें, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको एज दिखाई दे रही है, इसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे A नाम का कॉलम है, 1 नाम की रो है, तो A1 है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो B नंबर का कॉलम है और 1 नंबर की रो है, इसलिए इसका नाम क्या है, B1 है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सिग्मा लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आप इनपुट लाइन देख रहे हैं इसको फार्मूला बार बोलते हैं। ठीक है, जो भी फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें यहीं पे आप लिखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 12 लिखा। मैं यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू दिस प्लस दिस और इंटर कर दिया तो ये आ गया। आप देख सकते हैं जो मैंने फार्मूला लगाया है यहाँ पे ये दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखें ABCD से जो लेवल होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर आपको ये जानना हो कि कितने कॉलम हैं, टोटल कितने कॉलम हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है। ठीक है, क्या शॉर्टकट की होती है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एरो। ठीक है, कौन सी एरो, ये वाली एरो होती है। ठीक है, जो आप गेम खेलते हैं तो ये वाली एरो। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल दबाया मैंने, और जैसे ही मैं आगे क्लिक करूँगा 1 मिनट, तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट की जो कॉलम नेम है वो है AMG। ठीक है, AMG। आप कंट्रोल के साथ बैक वाला जो एरो है उसी के जस्ट अपोजिट वाला आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से है। अब इसी तरह से आपको ये जानना है कि कितनी रो हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस और ये वाली एरो, कौन सी, डाउन एरो,
ऐसे करके डाउन एरो आएगी। अब इसमें डाउन एरो तो मैं बना नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल दबा के डाउन एरो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रो कितनी है, 10 लाख समथिंग है, 10,48,536, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी रो जान पाते हैं कि कितनी रो इसमें स्प्रेडशीट में है, ठीक है। ओके, इन सभी को डिलीट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सेल, मैंने बोला सेल इक्वल टू क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इनका मतलब क्या है, थोड़ा इनकी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए साइज इतना कर दिया। इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम का मतलब है कि जहाँ पे रो और कॉलम दोनों एक साथ मिलते हैं उस एरिया को बोला जाता है सेल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की बात करें तो कॉलम बी है, और रो की बात करें तो रो 3rd नंबर का है। तो रो भी आ रहा है और कॉलम भी आ रहा है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे एरिया को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। अब बात करते हैं सेल रेंज क्या होता है, सेल रेंज, ठीक है। सेल रेंज क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो सेल रेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने इतना सेल रेंज सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की बात करें तो C से F तक का कॉलम लिया है, तो अगर रो की बात करें तो 6 से 14 तक का रो लिया गया है। तो ये हो गया सेल रेंज। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा सेल रेंज सिलेक्ट करने हो तो कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका होता है। क्या होता है, सबसे पहले कीबोर्ड से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन CTRL इस कंट्रोल बटन को दबा के रखें, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखें, मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब देखिए आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 1 2 3 यहाँ पे सेल रेंज मैंने क्रिएट कर लिया है। इस तरह से आप अलग अलग एरिया में भी सेल रेंज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि सेल और सेल रेंज क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा रो सिलेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे। सिंपल है, जैसे मान लीजिए ए रो है, 1 रो है, तो 1 रो में एक बार क्लिक कर देंगे, माउस से नीचे दबाते जाएंगे तो ये देखिए रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें तो एक बार क्लिक कर दें और आके माउस से करते जाएं तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दिखती जाएगी, सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि अगर हमको नॉन एडजेसेंट कॉलम और नॉन एडजेसेंट रो सिलेक्ट करना हो। नॉन एडजेसेंट कॉलम का मतलब क्या है, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, नॉन एडजेसेंट कॉलम। नॉन एडजेसेंट कॉलम को अगर सिलेक्ट करना तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ए कॉलम को सिलेक्ट किया है तो ए के बाद अगर डी को करना है, डी के बाद जी करना है, मतलब जो कॉलम कंटिन्यू नहीं आते हैं, एक के बाद कुछ स्पेस देके आते हैं या कुछ गैप देके आते हैं, जैसे ए है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले आप जो भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उसमें क्लिक कर दें, कंट्रोल दबा के रखें, फिर दूसरे कॉलम में जाएं, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम सिलेक्ट करने का तरीका है। इसी तरह से अगर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो पहले एक बार रो में क्लिक कर दें, कंट्रोल दबा के रखें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये रो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। ओके, ये बात ओके। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको सब डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे साइड, तो यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 सीट होती है, इससे ज़्यादा भी आप सीट ऐड कर सकते हैं। तो सीट कैसे ऐड करते हैं, उसके तरीके क्या होते हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दे रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये देखिए प्लस होता जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिक चीज़ें जो है मैंने आपको पूरा बता दी। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक टेबल बना के देखते हैं और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ID नेम और यहाँ पे ले लिया मैंने क्लास और बस एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया, ID मैंने लिया यहाँ पे 101, ठीक है, 102। अब अगर आपको आगे और बढ़ाना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है और ये स्क्वायर एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे आई तक खींच देना, ठीक है, थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। इसी तरह से नेम की बात करें तो मैंने कुछ भी नाम ले लिया यहाँ पे, राकेश, ठीक है, राकेश के बाद मैंने सुरेश ले लिया, सुरेश के बाद दिनेश ले लिया, ठीक है, और दिनेश के बाद आप अजय ले लो, अजय, यहाँ पे विजय ले लो और संजय ले लो, ठीक है। क्लास की बात करें तो आप क्लास 12th लिख दो, ठीक है, क्लास 10th लिख दो और क्लास जो है इसके बाद जो है हम बात करें 9th ले लेते हैं, ठीक है, फिर 9th के बाद 10th अगेन ले लेते हैं, 9th ले लेते हैं और लास्ट में एक क्लास और टॉप डाल देते हैं, ठीक है। सिटी की बात करें तो सिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने एक सिटी का नाम लिया यहाँ पे सागर, यहाँ पे भोपाल, ठीक है, भोपाल और जयपुर, जयपुर, जयपुर के बाद आप यहाँ पे दौसा ले सकते हैं, दौसा, और बहुत सारी सिटी होती हैं, कानपुर, ठीक है, कानपुर, और लास्ट आप अच्छी टेबल बना के दिखाता हूँ, डेकोरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, करना पड़ता है। MS एक्सेल में तो ऑप्शन जल्दी मिल जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो बॉर्डर कहाँ है, देखिए देखता हूँ मैं, बॉर्डर मार्जिन जस्टिफाई, ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन तरह तरह के दे रहे हैं। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, देखिए बॉर्डर आपके सामने आ गई, ठीक है। आप बॉर्डर करने के बाद आप देख रहे हैं जो आपकी कंटेंट टेबल के अंदर हैं वो राइट अलाइन है, मतलब कभी राइट में आ रहे हैं, कभी लेफ्ट में। तो हम चाहते हैं कि सारे कंटेंट जो हैं तो ये सेंटर में आए। तो सेंटर में करने के लिए ये देखिए बीच में आपको अलाइन सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दें। सेंटर में करते ही ये सारे कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। फिर टेबल के जो हेडिंग होती हैं इनको हमको बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया, इनका साइज बढ़ा दिया, देखिए साइज बढ़ गया, ठीक है। इस टेबल को आपको कलर करना है या अलग डिजाइन में डालना है तो भी कर सकते हैं। हम इतना टेबल जो है सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसको अलग कर देते हैं। मेरा कलर थोड़ा सा और हो गया, मैं रेड कर देता हूँ, देखिए रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर कुछ और देना हो, जैसे फिर कलर करना हो, देखिए बहुत सारे ढेर सारे हैं ये, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप देख पाएंगे कि पहले की जो टेबल थी और अब जो मैंने टेबल बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई कि कैसे हम टेबल बनाते हैं अपने ओपन ऑफिस कैल्सी में, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम सीट को इंसर्ट करते हैं, नई नई सीट को इंसर्ट करते हैं। देखिए आप अभी सीट नंबर 1 में काम कर रहे हैं, ठीक है, सीट नंबर 1 में काम कर रहे हैं और सीट नंबर 2 है, तो सीट नंबर 3 है। अगर मुझे और सीट चाहिए तो उसके कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला तरीका है आप किसी भी टैब में क्लिक कर दीजिए। सपोज करिए मैंने सीट नंबर 2 में क्लिक कर दिया, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है बिफोर करंट सीट, मतलब जो यहाँ पे आपने क्लिक किया है इसके पहले आपको करना है या इसके बाद में करना है, ठीक है। यहाँ पे कितनी सीट इंसर्ट करना है उसका यहाँ पे आपको नंबर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए अभी 1 है, 1 के बाद आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कितनी सीट करना हो। बस आप बात यही याद रखेंगे कि अगर 1 रहेगा तो सीट का नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे,
ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सीट हो जाएंगी वो नाम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डिसेबल हो गया, क्योंकि सीधी बात है अगर सीट एक ही रहेगी तभी तो हम नाम यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है फ्रॉम फाइल, ये सब क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, ओके कैंसिल, ठीक है। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या होता है, ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, खाली स्पेस में आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करते, दो बार क्लिक करते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ही आप इस खाली स्पेस में क्लिक करेंगे सेम विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका होता है इंसर्ट। देखिए इंसर्ट मेनू है, यहाँ पे आप जाएंगे तो शीट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आराम से। इंसर्ट में जाएंगे, शीट में जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर से वही ऑप्शन अपीयर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आफ्टर कर दिया, मतलब इस पर्टिकुलर शीट 2 के बाद मुझे चाहिए, ठीक है। और मुझे एक ही शीट चाहिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपने लिखा माई शीट, माई शीट, ओके। अब हम इसको ओके करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ शीट नंबर 2 है और शीट नंबर 2 के बाद माई शीट यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऑप्शन है, उनको समझते हैं। तो आप फिर से इंसर्ट में जाइए, शीट में जाइए, और यहाँ पे फॉर्म फाइल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म फाइल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके। और क्लिक करने के बाद इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको कोई फाइल कहीं और रखी हुई है, कहीं दूसरी जगह रखी हुई है, और आपने इस पर्टिकुलर कैल्सी में, इस फाइल में आपको इंपोर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्रॉम फाइल में क्लिक करें, ब्राउज में क्लिक करें, ठीक है। और मेरे सिस्टम में जो भी यहाँ पे फाइलें हैं उनमें मैं एक फाइल ले लेता हूँ, लेकिन DPS अपडेट लिस्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे उसके अंदर के जितने भी टैब हैं वो आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए मैंने क्लास 10 को यहाँ पे ले लिया और लिंक कर दिया। लिंक करने का मतलब ये होता है कि अगर हम वो चेंज मेन फाइल में करेंगे, जो चेंज हम अपने मेन फाइल में करेंगे वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मैटर यहाँ पे आपके सामने जो आ रहा है, ये मैटर एक्चुअल में कहीं और से आ रहा है, जहाँ पे मेरी दूसरी फाइल रखी हुई है। तो ये बोल रहा है अपडेट ऑल लिंक्स, आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। देखिए सेव करते हैं और इसका नाम जो भी आपको देना है आप इसको P1 कर दीजिए, जो भी आप करना, मतलब प्रैक्टिकल नंबर 1, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने बंद कर दिया। सपोज मैंने इसको बंद करता हूँ और अपनी मेन फाइल में जाता हूँ। मेरी मेन फाइल कहाँ है आप देखेंगे, ये है मेरी मेन फाइल, ठीक है। DPS अपडेट लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो है सभी में ये एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। एंट्री करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और बंद कर देता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। अब मैं अपनी ये देखिए प्रैक्टिकल जो मैंने 1 फाइल बनाई थी इसको ओपन करता हूँ, ओपन ऑफिस कैल्सी, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा अपडेट ऑल लिंक्स, तो हम इसे क्लिक करेंगे, यस हम चाहते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे फिर से आपसे पूछेगा कि ये जो फाइल है, ये दिस फाइल कंटेन लिंक्स टू अदर फाइल, शुड दे बी अपडेटेड, तो आपको अपडेट करना है, हम बोलेंगे यस करना है। जैसे ही आप यस में करेंगे आप देख सकते हैं सारी एंट्री यहाँ पे भी आ गई। तो ये इसका फायदा होता है। आई होप आज क्लास में आपको सिंपल इसका इंट्रोडक्शन, ओपन ऑफिस कैल्सी का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। और कल की वीडियो में हम थोड़ा जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।